बच्चों आज हम देखेंगे ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो किसकी श्रेणी में आता है, मोनोसेकेराइड्स की श्रेणी में आता है। ग्लूकोज को हम द्राक्ष शर्करा भी बोलते हैं। द्राक्ष शर्करा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अंगूरों में पाई जाती है और अंगूरों को संस्कृत भाषा में हम बोलते हैं द्राक्ष। तो अंगूरों में ज़्यादा पाई जाने वाली ये शर्करा है, इसलिए वजह से इसको द्राक्ष शर्करा के नाम से जाना जाता है। अणुसूत्र होता है C6H12O6 और संरचना सूत्र क्या होता है। अगर संरचना सूत्र हम इसका देखें तो कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या है 6, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। और चूंकि ये एल्डोहेक्सोजेज होती है तो इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप की खास बात ये होती है कि ये किसी भी कार्बन चेन के टर्मिनल सिरे पे होता है, इंड सिरे पे होता है। तो हमने इंड सिरे पर एल्डिहाइड समूह दिखाया है। शेष जो कार्बन हैं इन पर हम OH जोड़ेंगे, OH और H से इसकी संयुक्ता पूर्ण करेंगे। क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी है तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब इसमें OH समूह जुड़े होंगे बहुत ज्यादा से, और संयोजकता पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन जुड़े होंगे। इस कार्बन की संयोजकता पूर्ण है, 1 2 3 4 चारों वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन की 1 2 3 कंप्लीट है, चौथी वैलेंसी पर हाइड्रोजन। इसी तरह इसमें भी चौथी वैलेंसी पर हाइड्रोजन, इस पर भी हाइड्रोजन, इस पर भी हाइड्रोजन। और इसकी देखिए इस कार्बन की 2 संयोजकता पूर्ण है, 2 खाली हैं, तो 2 वैलेंसी पर इस पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस तरह से कार्बन की ओपन चेन श्रृंखला है। इस श्रृंखला को अगर हमें छोटा लिखना है, शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। CHO ऊपर है तो आपने ऊपर CHO लिख दिया, CHO लिखेंगे। इसके बाद CHO लिखने के बाद आप देखिए इसमें जो ये CHOH है ये कितनी बार है, एक बार CHOH, दूसरी बार CHOH, तीसरी बार CHOH, चौथी बार CHOH, पांचवी बार CH2OH लिखा हुआ है। तो 4 बार क्या लिखा हुआ है, CHOH। तो आप लिखेंगे CHOH का होल 4 बॉन्ड CH2OH। तो इतने बड़े फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं CHO सिंगल बॉन्ड CHOH होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये फार्मूला होगा, संरचना सूत्र होगी ग्लूकोज की। तो एक बार फिर से हम देखते हैं ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज से पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनके अतिरिक्त वे पदार्थ भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे कोर्स में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ग्लूकोज को हम बोलते हैं द्राक्ष शर्करा क्योंकि ये अंगूरों की शर्करा होती है, अंगूरों में मेन रूप से पाई जाती है। इसको हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। डेक्सट्रोज इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को ग्लूकोज का विलयन क्या करता है, दाहिनी दिशा में घुमा देता है, इसलिए इसको हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6 और संरचना सूत्र होता है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो बच्चों अभी तक आपने देखा कि ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है, अणुसूत्र कैसा होता है, क्यों उसको द्राक्ष शर्करा बोलते हैं। अब हम देखेंगे कैसे उसको बना सकते हैं। तो ग्लूकोज के निर्माण की हम 2 विधियां देखेंगे। पहले देखेंगे गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा। गन्ने की शर्करा को हम बोलते हैं सुक्रोज। तो हमने लिया है C12H22O11, इसको हम क्या बोलेंगे, सुक्रोज। तो सुक्रोज का हम कर रहे हैं जल अपघटन। जल अपघटन करने के लिए हमने जल लिया है और ये जो जल अपघटन है ये अम्लीय माध्यम में होता है, इसलिए हमने एरो के ऊपर क्या लिखा है, H+। तो जल अपघटन जब करेंगे तो हमें एक अणु मिलेगा ग्लूकोज का C6H12O6 और दूसरा अणु मिलेगा हमें फ्रक्टोज का C6H12O6।
अब आपको दोनों के अणुसूत्र एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह होता है, जैसा भी आपने संरचना में देखा, और कीटोन के अंदर फ्रक्टोज के अंदर कीटोन समूह होता है। तो ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज, इसको बोलेंगे एल्डोहेक्सोजेस और इसको बोलेंगे कीटोहेक्सोजेस। इसके बाद नेक्स्ट जो तरीका है बनाने का है वो स्टार्च के जल अपघटन द्वारा। स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 होल N, इसको बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च। इसका जल अपघटन कर रहे हैं। जल अपघटन करने के लिए H2O से क्रिया कराई है और H2O के N मॉलिक्यूल लिए हैं, और जब रिएक्शन हमने कराई तो हमें मिलेंगे C6H12O6 ग्लूकोज मिलेगा, लेकिन इसके कितने मॉलिक्यूल? N मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो दूसरा तरीका ये होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं। गन्ने की शर्करा अर्थात सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करते हैं तो सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, जबकि स्टार्च का जब जल अपघटन करेंगे तो स्टार्च के जल अपघटन से केवल हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो बच्चों, अभी तक आपने देखा कि ग्लूकोज के संरचना, उसके बनाने की विधियां। अब हम देखेंगे उसके गुणों के बारे में। तो उसके दो गुणों को देखेंगे, एक उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण की बात करें तो ग्लूकोज कैसा पदार्थ होता है? क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, क्रिस्टल नुमा होता है, रंगहीन होता है अर्थात इसका अपना कोई भी कलर नहीं होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस अवस्था में होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 86 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर ये निर्जलीय अवस्था में है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद अगर ग्लूकोज का जलीय विलयन है, उसमें हम पीपीएल लाइट डालें, समतल ध्रुवित प्रकाश डालें, तो समतल ध्रुवित प्रकाश को ये दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है। इसीलिए ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्सट्रोज भी होता है, जिसको हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा स्वाद में मीठा होता है और जल में घुलनशील होता है। तो ये इसके भौतिक गुण हो गए। अब हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण। इसके क्या देखेंगे? रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहला जो गुण है वो है इसका हाइड्रोजन से क्रिया। किससे क्रिया? हाइड्रोजन से क्रिया। ग्लूकोज की क्रिया हम कराने जा रहे हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से क्रिया का मतलब होता है हम ग्लूकोज का अपचयन कर रहे हैं। तो ग्लूकोज फार्मूला होता है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका हम कर रहे हैं अपचयन। अपचयन के लिए या हाइड्रोजन से क्रिया, तो हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं 2 एटम लेकर के, और प्रेजेंस जो होती है वो होती है सोडियम एल्कोहल, सोडियम अमलगम की। अमलगम जो होता है मरकरी के साथ किसी धातु का मिश्रण होता है और कोई भी एल्कोहल प्रेजेंट होता है। तो सोडियम अमलगम की उपस्थिति में इसका अपचयन कराएंगे। तो चूंकि इसमें एल्डिहाइड समूह है तो एल्डिहाइड समूह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। ये बना लेगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका नाम बेटा है सॉर्बिटॉल। क्या नाम है? सॉर्बिटॉल। ये जो अपक्रिया है, ये अपक्रिया किस टाइप की है? योगात्मक अपक्रिया है, एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बच्चों अभी आपने देखी हाइड्रोजन से क्रिया। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया। हाइड्रोजन साइनाइड से जो अपक्रिया इसकी होती है वो योगात्मक अपक्रिया होती है। तो हम ग्लूकोज की अपक्रिया करा रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ग्लूकोज का फार्मूला CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और इस CHO ग्रुप में हम कार्बोनिल ग्रुप को दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरीके से।
CO यहाँ पर दिखा दिया है और H ये दिखा दिया है। अब इसमें क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, कार्बोनिल बॉन्ड, ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसकी अपक्रिया हम HCN से कराएंगे। HCN में H प्लस होता है और Cn माइनस हो जाता है। तो जब रिएक्शन होगी तो H प्लस किससे जुड़ जाएगा, ये H प्लस जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और Cn माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कहां पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। तो जो नया स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा वो कुछ इस प्रकार से, CH और यहां हो जाएगा Cn और ये हो जाएगा OH, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये जो पदार्थ योगात्मक पदार्थ बनके तैयार हुआ है इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो बच्चों इस तरह से आपने ग्लूकोज के दो रासायनिक गुण देखे, एक हाइड्रोजन से क्रिया और एक हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और रासायनिक गुण देखेंगे जो ऑक्सीकरण गुण को प्रदर्शित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।